खिलते हैं गुलशने बहार बनकर, के चमन में फूल खिलते हैं गुलशने बहार बनकर, 26 जनवरी मुबारक हो फूलों का हार बनकर। मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, सरजमीन हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा और गुलिस्तान हिंद का पत्ता पत्ता और कूटा कूटा इस बात पर शाहिद है कि हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर जब तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और जब ये साजिशी कौम हिंदुस्तान के तख्तो ताज का मालिक बन बैठी, तो सबसे पहले अंग्रेजी इक़्तिदार के खिलाफ कलमे बगावत हमने बुलंद किया। रास्तों के कुर्बत तो दूरी से बेफिक्र, राहों के खुतरात से बेफिक्र, हमने मुल्क की आज़ादी की तलाश में फांसी के फंदों को चूमकर मंजिल का निशान पूछा। तो कभी हमने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने जिस्मों को लहूलुहान करवाया, आग के अंगारों में जाना पसंद किया। तो कभी हमने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर बरसरी अदालत में अपनी आज़ादी सुनाई, तो मार खा के कोडरियों को हमने अपना वतन बनाया। दोस्तों, इसी तरह सदियों की गुलामी के बाद हमारी कुर्बानियों की बदौलत हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजी इक़्तिदार से आज़ाद हुआ और हमने बहुत सोच समझ कर ये जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया कि मुख्तलिफ मज़ाहिब व अदियान और नज़रियात व अकायद के करोड़ों हिंदुस्तानी आज़ादी की हकीकी दौलत से सरफराज हो सके। लेकिन दोस्तों, आज़ादी के बाद यूँ मिले वतन के लोग हमसे आज़ादी के बाद जैसे बेइज़्बाप कोई दूसरी शादी के बाद। मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, आप तारीख को उठाइए और मुताला कीजिए कि आज़ादी के बाद हमारे साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया गया, जुल्म इस्तिक़दाद के कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल किए गए। तो कभी गौरक्षक के नाम पर अखलाक का कत्ल किया जाता है, तो कभी मुजफ्फरनगर में हमारी माँ और बहनों की इस्मत से खेला जाता है, तो कभी गुजरात के अंदर हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को गाजर और मूली की तरह काट कर फेंक दिया जाता है, हमारे मसाजिदों को मिस्मार किया जाता है, मकाती पर शक की नजर डाली जाती है और हद तो हो चुकी है कि शरीयत में मुदाखिलत की जाती है। तो कभी आज़ादी के खिलाफ पाबंदी, तो कभी सलाह के सरासा पर आवाजें उठाई जाती है। दोस्तों, अहवार हुकूमत तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि याद रखो, और फिरका परस्त ताकतों, इत्तेहाद के दुश्मनों, सेकुलरिज्म के नाम पर अपनी सियासत की रूढ़ियां सीखने वालों, कान खोल कर सुनो, जब तक इस धरती पर एक कलमा वाला जिंदा रहेगा, खुदा की कसम वो अपनी शरीयत पर अमल करता रहेगा। हम कल भी अमल करते थे, आज भी करेंगे और रोज़ क़यामत तक अमल करते रहेंगे। कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमको अपनी शरीयत पर अमल करने से रोक सके। याद रख लो, हम अपनी शरीयत के लिए, हम अपनी आज़ादी के लिए कल भी सूली पर चढ़ते थे और आज भी चढ़ सकते हैं। तोपों और टेकों का मुकाबला आज भी कर सकते हैं, बारूदी शोले से झुलस सकते हैं, लेकिन दोस्तों, हम अपने दीन धर्म मजहब और मिल्लत में आंच नहीं आने दे सकते। मजलूम सही मजबूर नहीं हम, मजलूम सही मजबूर नहीं हम। अगर हमारी शरीयत पे आंच आई ना, तो बाबा हम भी जीत पे आ जाए। वक्त गयूर नौजवानों, आज आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो साजिशें रच रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है, उसकी अहम वजह है कि हम मुल्क से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। हमें आखिर मुल्क से इतनी मोहब्बत क्यों है? हम क्यों ना मुल्क से मोहब्बत करें? जीते जी भी मोहब्बत करते थे और मरते दम तक मोहब्बत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सामीन किराम, आज हमारे मुल्क में ये क्या हो रहा है? हर तरफ साजिश है, हर तरफ साजिश है। तो ये बात साफ तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि ये साजिशें रच रहे हैं, यकीनन वो आटे में नमक की तरह है, लेकिन उनकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ रहा है। हम हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों को चाहिए कि हम एक होकर ऐसे आस्तीन के सांपों को, ऐसे जहरीले सांपों को कुचल डालें और अपने मुल्क की बहा की फिक्र करें। तगय्युर नौजवानों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान या जमहूरियत का पासबान, उसने कुछ नालायक मुल्क के गद्दार हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश में लगे। याद रख लो, जब तक इस धरती पर एक कलमा वाला जिंदा रहेगा, खुदा की कसम हिंदुस्तान के आबरू से कोई माँ का लाल खेल नहीं सकता। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर राजस्थान तक, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को जब भी जरूरत पड़ी, हमारे लाल आगे बढ़े। कभी मीर अब्दुल हमीद की शक्ल में, तो कभी खान अब्दुल गफ्फार की शक्ल में, तो कभी भगत सिंह की शक्ल में। ये मुल्क हमारा था और हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं। अजीज़ान मिल्लत,
जो ये साजिश रच रहे हैं कि हम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, हम इस मुल्क में रहने वाले पाशुंदों से मोहब्बत नहीं करते, तो मैं उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि क्या आप वो तारीख को भूल चुके हो? अबू कलाम ने क्या कहा था? अबू कलाम ने 1933 के जलसे से मुखातब होकर कहा था कि अगर मेरे पास कोई बड़ा से बड़ा भी शख्स आकर कहेगा कि अबू कलाम हिंदुस्तान को आजादी कल मिल जाएगी, शर्त यह है कि तुम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम की बातें करना छोड़ दो। तो अबू कलाम ने कहा मैं इस आजादी को लात मारता हूँ, नहीं जरूरत मुझे इस आजादी की, मुझे तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम चाहिए। यह पैगाम दिया था हमने मुल्क को। आखिर में एक शेर से अपनी बात को खत्म करता हूँ कि हम ना किसी से डरते हैं, हम ना किसी पे मरते हैं। कह रहे हम ना किसी से डरते हैं, हम ना किसी पे मरते हैं, हम दीवाने हैं वतन के, हम वतन से मोहब्बत करते हैं। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।